नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं 22 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डेली लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल और साथियों वीडियो क्लास मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। तो शुरू करते हैं बिना बिना किसी देरी से। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों हाल ही में विश्व कछुआ दिवस हाल ही में 23 मई को मनाया गया है। 23 मई 2024 को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। इसकी थीम हो जाएगी साथियों, और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रीति स्मिता बॉय ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों हाल ही में प्रीति स्मिता बॉय ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में ये साथियों पदक जीता गया है। कौन सा पदक जीता गया है? ये स्वर्ण पदक जीता गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। इंडिया वाइट लाइफ्टर प्रीति स्मिता बॉय वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत की 15 साल की स्टार भारोत्तोलक प्रीति स्मिता बॉय ने 40 किलो महिला भार वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। विश्व यूथ चैंपियन में बॉय ने कुल 133 किलो भार उठाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रीति स्मिता बॉय ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इन पॉइंट को आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों AFC यानी कि महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी, साथियों 2026 की मेजबानी ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वही लेकर के आते हैं जो डेली पूछे जाते हैं और सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। आइए पॉइंट को देखते हैं। एशिया फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशिया कप के 2026 और 2029 की मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। IFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की गई है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने
माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर 30वीं कितनी 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो एक कामी रीता शेरपा है, ये साथियों माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार, कितनी बार 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। और साथियों ये रहने वाली कहाँ की है, ये है नेपाल की रहने वाली है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है। तो 2010 के बाद में सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है। ये किया गया है साथियों कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ, भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। तो हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। ये की गई है साथियों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर की गई है, ये की गई है पश्चिम बंगाल में की गई है। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माटी बागलार जल को राजकीय गीत घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलाईपुड़ी जिले का काला नुनिया को भी जीआई टैग घोषित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया गया है। चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में लगा है। और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे थीमें हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। तो कौन है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 99वां सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। तो ये सदस्य बना है साथियों स्पेन देश बना है। कौन सा बना है, स्पेन देश बना है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भारत फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज COP 21 के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। तो साथियों इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। तो हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। साथियों ये मनाया गया है सिक्किम में मनाया गया है। कहाँ पर, सिक्किम राज्य में ये मनाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। धूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार? तो ये पाई गई थी साथियों, कितनी पाई गई थी? 4000 पाई गई थी। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है? तो $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है हाल ही में। तो ये पहुंचा है साथियों, भारत देश का $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है बाजार पूंजीकरण। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, भारत में एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलकों से इको फंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार मिलेगा? एस्ट्रोनॉमी में के कौन सा पुरस्कार? 100 पुरस्कार मिलेगा साथियों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अस्थमा इलाज के जेनरिक दवा के लिए USFDA से मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है साथियों, किससे मिली है? ZYDUS जेडिस को, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया गया है साथियों, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है साथियों, पराग्वे देश के राष्ट्रपति को। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य कौन बने हैं? तो ये सदस्य बने हैं साथियों एन श्रीनिवासन बने हैं। कौन बने हैं? एन श्रीनिवासन बने हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन साथियों ये बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए साथियों मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और लास्ट तक हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।